जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर है। एमएसीपी मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, छठवें पे कमीशन में लेकर के आई थी गवर्नमेंट एमएसीपी को। क्यों लेकर के आई थी? क्योंकि चाहे सेना हो चाहे सिविल हो, जो समय रहते जिनको समय समय पर प्रमोशन नहीं मिल पाता था, तो उनको एक निश्चित समय के बाद प्रमोशन भले ही ना मिले, लेकिन उसका उनको जो है वो फाइनेंशियली उनका अपग्रेडेशन अगले रैंक या अगले ओहदे के लिए कर दिया जाता था, केवल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए, यानी कि उनकी सैलरी अगले रैंक की मिलने लग जाती थी। तो जैसा आर्म्ड फोर्सेज में था तो वो था दोस्तों 8 साल में, और जो सिविल में था वो 10 साल में, 10 20 30 साल में। तो एक रैंक में जो है तीन तीन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपको मिल पाती थी। तो लेकिन दोस्तों अब कुछ अच्छी खबरें निकल करके आई है, क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें आपका अधिकार होता था। आप किसी भी कारण से अगर प्रमोशन नहीं ले रहे थे या नहीं मिल पा रहा था आपको, तो आपको एमएससीपी का लाभ मिलना ही मिलना चाहिए था, लेकिन कईयों को नहीं मिला है दोस्तों। अभी आपको आगे भी बताऊंगा। और इसके नियमों में अभी दोस्तों रिसेंटली आर्मी हेडक्वार्टर ने इसके ऊपर जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, क्योंकि अभी भी कई ऐसे मामले कोर्ट में चल रहे हैं, अभी कईयों को जिनका हक था एमएससीपी वो कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर आर्मी हेडक्वार्टर ने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है। ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों, इसमें बैंक ने दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी एमएससीपी का मुद्दा है। बैंक ने 8,68,000 का एनपीसी दिया है दोस्तों एक पेंशनर्स को। उनको जो है नायक पेंशन आए थे, और अब देखिए दोस्तों नायब सूबेदारी के लिए, नायब सूबेदारी एमएससीपी नायब सूबेदार उनको मिलना है, और 8,68,000 रुपए मिलने हैं। तो हो गई ना दोस्तों, ऐसी तो बल्ले बल्ले तो होगी ही इनकी जिनको मिल रहा है। ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ और नियम भी बताऊंगा दोस्तों। एमएससीपी में एक और लेटर बताऊंगा कि किस प्रकार से गलत चीजें हो रही हैं, जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं उनके साथ सही गाइडेंस नहीं किया जाता है एमएससीपी के मामले में। अब देखिए, और अभी भी दोस्तों जो सर्विंग पर्सन है उनको भी यह वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि वो कार्डर ऐसी चीजें करते हैं, उनके जो कार्डर फेल हो जाते हैं या जो कार्डर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनको एमएससीपी नहीं दिया जाता है। तो वो जरूर देख लें कि उनको क्या करना है। देखिए, एक तो यह है दोस्तों 23 अक्टूबर का, पहले मैं आपको इसी के बारे में बता देता हूं, बाकी की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए, आर्मी एडजुटेंट जनरल ब्रांच मतलब आर्मी हेडक्वार्टर से निकला है, रिव्यू ऑफ पॉलिसी ग्रांट ऑफ एमएसीपी। आपको पता है दोस्तों, कुछ शायद 5-6 महीने पहले की बात है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। एक चंडीगढ़ जो एएफटी में, वहां पर चंडीगढ़ एएफटी में एक मामला निकल करके आया था। चंडीगढ़ एएफटी ने एक डिसीजन दिया था एमएससीपी के ऊपर, तो वहां पर गए थे कोई कि उनको एमएससीपी नहीं दिया गया। तो जब लास्ट में उसका जो निष्कर्ष निकला वो यह निकला कि यदि अब जब वहां से रिकॉर्ड से दस्तावेज मंगाए गए कि क्यों नहीं दिया गया उनको एमएससीपी, तो वहां से यह बात निकल करके सामने आई कि इन्होंने जो है पर उसके लिए अनविलिंग कर दिया था, कार्डर के लिए अनविलिंग कर दिया था फर्दर के लिए, तो इसलिए इनको नहीं दिया गया। लेकिन अल्टीमेटली जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि कार्डर में अनविलिंग होने से इसका मतलब यह नहीं है कि उनको एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जाए। एमएससीपी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। हाँ, जो नियम है वो यह है कि अगर वो फर्दर प्रमोशन के लिए अनविलिंग करते हैं। दो चीजें हैं दोस्तों, बड़ी मतलब कुछ बारीक चीजें हैं दोस्तों, हालांकि कोई बताता नहीं है। जब वहां पर बी रहते हैं तो कहते हैं कि भाई कार्डर कर लो, भले फेल हो जाना, नहीं तो आपको एमएससीपी नहीं मिलेगा। लेकिन इस चीज को नहीं बताया जाता है कि आप वहां पर जो फॉर्म निकालेंगे उसके लिए अनविलिंग का, तो उनको यहां नहीं बताया जाता। कौन पढ़ता है उसको? कोई भी नहीं पढ़ता है कि आप जो है कार्डर के लिए अनविलिंग करिए, ना कि फर्दर प्रमोशन के लिए। और इसी चीज को कोर्ट ने डिसीजन दिया था फेवर में उन पेंशनर्स के, और उनको एमएससीपी दी गई। अब आर्मी हेडक्वार्टर ने भी इसी के रिगार्डिंग यह निकाला है कि इट इज फर्दर रिटरेटेड दैट क्लियरिंग प्रमोशन कार्डर ऑब्लिक एजुकेशन कोर्स जैसे दोस्तों आपको पता ही है एमआर वगैरह होता है, इज बीइंग अनविलिंग फॉर सच कार्डर कोर्स इज नॉट मैंडेटरी फॉर ग्रांट फॉर एमएससीपी। तो कुल मिलाकर के यहां पर इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी ने कार्डर के लिए अनविलिंग किया या फिर अपना एमआर वगैरह जो क्लासेज होती है इनके लिए अनविलिंग किया तो उनको प्रमोशन ही नहीं, प्रमोशन मतलब जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है वो दी ही नहीं जाएगी। तो उनको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा, लेकिन उनका प्रमोशन अनविलिंग नहीं होना चाहिए। और एमएससीपी दोस्तों आपको पता ही है कि जैसे अगर कोई सिपाही है, प्रमोशन नहीं मिलता है उनको, तो पहली एमएससीपी उनको 8 साल में मिलती है नायक की, दूसरी जो है 16 साल में हवलदार की, उसी प्रकार से तीसरी नायब सूबेदार तक पहुंच सकते हैं वो अगर 24 साल कर लेते हैं। ठीक है। हालांकि इसमें प्रमोशन ले लेते हैं नायक बन जाते हैं, तो ऐसे करके उस हिसाब से बढ़ता रहता है मामला। अब देखिए, तो कुल मिलाकर के यह एक प्रमोशन नहीं है, आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है अगले रैंक का। उसी प्रकार से हवलदार का भी दोस्तों यह है। तो इस चीज को दोस्तों एक तो आप
समझ गए होंगे। और इससे मैं ये बता रहा हूं, जो सर्विंग में है तो कभी भी अगर आप अनविलिंग दे रहे हैं तो आप उसको पढ़ लीजिए, किस चीज के लिए अनविलिंग कराया जा रहा है आपसे, कैडर के लिए अनविलिंग कराया जा रहा है या प्रमोशन के लिए अनविलिंग कराया जा रहा है। अगर प्रमोशन के लिए आपको कैडर के लिए कैडर बैठ रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आप करिए अनविलिंग, तो आप उसमें पढ़िए कि कहीं उसमें ऐसा तो नहीं लिखा कि हमको प्रमोशन के लिए अनविलिंग करने में साइन कराया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलिए हमारा यह वाला बनना चाहिए, हम कार्डर के लिए अनविलिंग कर रहे हैं, अभी इस अवस्था में नहीं है कि हम कार्डर करें, तो हम केवल कार्डर के लिए अनविलिंग कर रहे हैं। प्रमोशन हम हो सकता है अगले 2-3 साल में लें, 4 साल में लें, जब हमारा मतलब उस हिसाब का हिसाब बनेगा तो हम लेंगे वो, लेकिन हम प्रमोशन के लिए अनविलिंग नहीं हो रहे हैं, कार्डर के लिए अनविलिंग हो रहे हैं। उसमें साइन कराइए और ऐसे में एमएसीपी आपको मिलना ही मिलना है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को समझ गए होंगे। और एमएसीपी दोस्तों कुछ कईयों को डाउट रहता है पेंशनर्स को कि कब से मिलना था। देखिए 6वें पे कमीशन से आया था, यह लागू हुआ था 1 सितंबर 2008 से, लेकिन बाद में दोस्तों 25 जुलाई 2018 को क्या हुआ कि इसमें भी अमेंडमेंट किया गया था कि इसको 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसलिए दोस्तों 8 से पहले जो आ गए थे तो कृपया करके अपना चेक कर लीजिए। अगर आपका 8, 16, 24 किसी ब्रैकेट में आ रहा था, आपका प्रमोशन नहीं हुआ था, तो दोस्तों आपको लागू है और आपको मिलेगा। और ऐसा ही दोस्तों देखिए मैं यही तो बता रहा हूं किस प्रकार से जवाब दिए जा रहे हैं दोस्तों। देखिए अब इन्होंने जो है एमएससीपी के लिए रिक्वेस्ट किया था, रिकॉर्ड ऑफिस में एसीपी ग्राम में डाला था कि मुझे एमएससीपी का लाभ दिया जाए, लेकिन एमएससीपी हवलदार का लाभ। अब इनको क्या जवाब दिया गया? इनको जवाब यह दिया गया, अब मैंने आपको बताया ना, तो एमएसपी हवलदार के लिए 16 साल सर्विस होनी चाहिए। उसमें प्रमोशन का कुछ मतलब है नहीं कि आपका क्या रैंक है, क्या नहीं मिला है। लेकिन इन्होंने क्या जवाब दिया है? ये जवाब देते हैं कि आप जो है 1991 के भर्ती हैं, तो 1991 से काउंट हो जाता है ना दोस्तों 8 साल और 8 साल। लेकिन हुआ क्या? इनका जवाब था कि आप डिस्चार्ज हुए 31 अगस्त 2007 को एंड यू गॉट प्रमोशन ऑफ नायक 24/4/2000। आपने जो है प्रमोशन लिया नायकी का 24/4/2000, यानी कि 9 साल के बाद आपको प्रमोशन हो गया। उस समय एमएसीपी नहीं होता था, विच इज ओनली 7 years 4 months 7 days। अब देखिए 2007 में जब ये रिटायर आए और 2007 में एमएसीपी हो चुका था, मैं आपको बता रहा हूं 1 जनवरी 2006 से लागू है। 7 में जब ये आए तो ये घटा किससे रहे हैं दोस्तों? इससे घटा रहे हैं कि नायक का प्रमोशन यह था, और 7 से जब इसको घटा रहे हैं तो कह रहे हैं 7 साल 4 महीने ही हुआ है आपका, तो इसके लिए 8 साल कंप्लीट होना जरूरी है। लेकिन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में आपकी जो इनरोलमेंट डेट है उससे दोस्तों काउंट किया जाता है, ना कि इन्होंने बीच में प्रमोशन ले लिया। प्रमोशन तो लेना ही है, इससे इसको काउंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि while it is mandatory to complete minimum 8 years after promotion to gain next MACP। तो दोस्तों ये कोई जो है किसी रैंक के बाद 8 साल होना, हाँ इसमें एक बेनिफिट जरूर पेंशनर्स को मिल जाता है कि देखिए पहली बात तो इनका 16 साल, और आप लोग आते भी होंगे सर, कई लोग आते हैं 24 साल में आते हैं, अब वो नायक कभी कभी 20 साल में बनते हैं और 24 साल में जो है ये 22 साल में कभी हवलदार बन गए, तो 24 साल में उनको नायब सूबेदारी का बेनिफिट मिलता है, हमने खुद देखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे इनके साथ ऐसा क्यों किया गया? देखिए किस प्रकार का जवाब दिया है एओसी रिकॉर्ड्स ने, आप इस चीज को खुद देख रहे होंगे, इतने में ही हो जाता है, जबकि इनका काउंट होना चाहिए था इनके एनरोलमेंट डेट से कि इनका 16 साल कंप्लीट हो चुका है। इनको एक चीज जरूरी है कि हाँ सपोज हो सकता है, देखिए कि ये अगर 2006 के अगर भर्ती होता है कोई 2006 में 2 साल में अगर वो नायक बन जाता है, 8 में नायक बन जाता है, तो तब जरूर जो है उसको एमएसीपी हवलदार का कब मिलेगा? जब उनको प्रमोशन मिला था तब से 8 साल तब काउंट होगा, ना कि यहां पर इनको नुकसान हो रहा है ऐसी जगहों में काउंट कर रहे हैं इस चीज को, जबकि यहां पर ऐसे फायदे वाली जगह में कि 10 साल में उनको हवलदार मिल जाना चाहिए, क्योंकि 2 में नायक मिल गया था, अगर फर्दर प्रमोशन उनका फिजिकली नहीं हुआ है तो एमएससीपी हवलदार का उनको मिल जाना चाहिए। तो ये चीज है, लेकिन इसको कैसे कैसे घुमा करके पेंशनर्स के साथ में इस प्रकार से जो है लेटरबाजी हो रही है, और इससे किसको नुकसान होता है दोस्तों? आप ही लोगों को होता है नुकसान। और देखिए इसी चीज को लेकर के एक चीज है, 8 जनवरी को ये लेटर प्राप्त हुआ है 2025 को, 8 जनवरी को लेटर क्या है दोस्तों कि बैंक ने दिया है यह एनपीसी यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, प्रमाणित किया जाता है कि राजवीर यादव हमारे बैंक से, ठीक है ना, जिन आपका जो मासिक पेंशन था वो प्राप्त कर रहे थे, इनकी पेंशन खाते से जो है स्पर्श में ट्रांसफर हो चुका है 1 नवंबर को। और ये किसके लिए भेजा गया दोस्तों? आप खुद देख लीजिए, पीसीडी स्पर्श के लिए भेजा गया है। तो हमने इनको जो है ड्यू ड्रॉन के अनुसार संबंधित को एरियर 6,68,502 रुपए का भुगतान हमारे कार्यालय के द्वारा नहीं किया गया है।
8,68,000। अब आप खुद देख लीजिए दोस्तों, अब 8,68,000 आप सोच रहे होंगे इनका कौन सा पड़ रहा है भाई इतना सारा। देखिए यह है इनका राजवीर सिंह, ये थे दोस्तों हवलदार, मैं आपको बता दूं नायक थे, ऑनरी हवलदार की पेंशन, ऑनरी हवलदार रिटायरमेंट आए थे। लेकिन बाद में जब इनका पीपीओ दोस्तों रिवाइज हुआ, पीपीओ रिवाइज हुआ, बैंक में भेजा गया, लेकिन बैंक ने, हो सकता है बैंक को मिला नहीं मिला जो भी हुआ, लेकिन रिटायरमेंट आने के बाद 2006 में आ गए थे दोस्तों, 2006 में जब ये रिवाइज हुआ नहीं हुआ, लेट आया, लेकिन कौन वहां पर बैठे थे, नहीं काम हुआ इनका, और इनको एमएसीपी नायब सूबेदार दिया गया, हवलदार एसीपी 1 यानी कि एमएसीपी नायब सूबेदार दिया गया दोस्तों इनको। आप खुद देख लीजिए, रीड हवलदार एसीपी 1 यानी कि हवलदार। इनको भेजा गया बैंक को, लेकिन बैंक ने इस पर, सीपीपीसी ने इस पर कार्रवाई नहीं की, उनको नहीं दिया। और ये तब से 2006 से ऐसे ही पेंशन ले रहे थे दोस्तों, पेंशन ले रहे थे, हमारे संपर्क में आए, मैंने इनको बताया कि आप सीपी ग्राम में डालिए इसको। सीपी ग्राम में दोस्तों पहले तो इन्होंने रिकॉर्ड्स के लिए भेजा, रिकॉर्ड्स के लिए भी एक लेटर भेजा, रिकॉर्ड ने बोला जी हमने तो भेज दिया, ये 14 अगस्त 2006 को आपने 24 साल पूरी कर दी थी और हमने पार्ट वाटर भी इसका कर दिया था, और आपको जो है लेवल नायब सूबेदार का हमने दे दिया था। भले ही बैंक ने नहीं दिया, लेकिन हमने जो है इसका पार्ट वाटर भी कर दिया था। और इसके बाद जब सीपी ग्राम में दोस्तों इन्होंने कंप्लेंट डाली, क्योंकि मैंने इनको बताया था अभी सीपी ग्राम में डालिए कि जब से आप रिटायरमेंट आए, डिस्चार्ज आए, तब से आपको एमएसीपी नायब सूबेदार का लाभ चाहिए। आप देख रहे हैं दोस्तों ये पेंशन स्लिप, ये नायक की पेंशन ले रहे थे अभी तक 2006 से, ठीक है, नायक की पेंशन ले रहे थे। अब जो है स्पर्श में जब ओआरओपी 3 हुआ तो नायब सूबेदार की पेंशन, नायक से सीधा नायब सूबेदार की पेंशन इनको दे दी, ठीक है। अब दे दी तो अब देखिए जब इन्होंने डाला, कंप्लेंट डाली, तो उसके बाद खुद ये देखिए इन्होंने लिखा है, एएमए रिकॉर्ड ने इस चीज को, नॉन पेमेंट ऑफ एमएससीपी एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ राजवीर इज ट्रांसफर्ड हियर विद फॉर योर फर्दर एक्शन प्लीज, ठीक है। ये स्पर्श सेल के लिए भेजा है, और इनके लिए यह लिखा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑब्टेन नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम योर बैंक, कि अपने बैंक से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ले लीजिए और सबमिट द पीसीडीए को सबमिट कर लीजिए, ताकि पीसीडीए इस चीज पे आपका पेंशन जो है इसके अकॉर्डिंग कर दे। तो ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट अब बैंक ने भी दे दिया है, ये एप्लीकेशन खुद लिख के मैंने इन्हें दी थी कि किस प्रकार से लिखनी है, बैंक ने दे दिया है। अब ये इनका काम है इस पास पीसीडीए को भेज देना, एक मेल से भेज दीजिए, एक रेवांस में डाल दीजिए, ठीक है ना, तो जैसे भी है पर लेकिन एक उनको भेज देना है, हालांकि एक कॉपी बैंक के द्वारा भी भेज दी गई होगी इनको, ठीक है। तो इतना पैसा इनको मिल जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा जागरूक रहना बहुत जरूरी है, जो आपके हक हैं, अधिकार हैं, आपको मिलने ही मिलने चाहिए, और मिलेंगे तभी जब आप जागरूक रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं वीडियो। बाकी आपको लगता है दोस्तों अन्य पेंशनर्स को शेयर करना चाहिए तो जरूर कीजिए दोस्तों। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।